एग्जाम्पल नंबर 11। इस एग्जाम्पल में 4 आइडेंटिकल थीन रॉड्स ली गई है जिनके इंड्स को आपस में ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना दिया गया है। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी एक रॉड है, दूसरा रॉड बी सी है, तीसरा रॉड सी डी है, चौथा रॉड ए डी ए है। ठीक है, चारों रॉड्स के इंड को आपस में क्या किया गया, यहाँ 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 ज्वाइन करके यह स्क्वायर बना दिया गया। और चारों रॉड्स का मास क्या है, कैपिटल एम है, और चारों रॉड्स की लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। क्लियर है। और हमें बोला गया कि उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो एक्सिस इस स्क्वायर के मीडियन लाइन से होके क्रॉस करता है। क्लियर है। मीडियन लाइन किसको बोलेंगे, तो वह लाइन जो, अच्छा मीडियन लाइन किसको कहेंगे, पहले इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह सी डी रॉड का यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। और ए बी रॉड का यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो इस मिड सी डी रॉड के मिड पॉइंट से गुजर रहा है और बी सी ए बी रॉड के मिड पॉइंट से होके गुजर रहा है। क्लियर है। और इस पे यह कितना डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर है। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे मीडियन लाइन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये इसी लाइन से होके एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद इस रॉड का, इस सिस्टम का हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्लियर है। ठीक है, ठीक है। यह मेरा मिड पॉइंट है, यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। क्लियर है। ठीक है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं, इसको हम पी क्यू नाम दे देते हैं, पी क्यू एक्सिस के अबाउट हम क्या करेंगे, ए बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट बी सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट सी डी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट हम डी ए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पी क्यू एक्सिस के अबाउट ए बी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई ए बी है। वह क्या है, आई ए बी है। तो आई ए बी होगा क्या, ठीक है, तो यह पी क्यू एक्सिस जो है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, ए बी एक्सिस, ए बी रॉड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है और क्या है, रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर कोई एक्सिस, या मान लेते हैं कोई रॉड है और एक्सिस जो है कि उसके मिड पॉइंट से होकर गुजरे, और चूंकि इसका मास सेम है, एम है, और लेंथ क्या एल है, और यह रॉड यूनिफॉर्म है, तो मिड पॉइंट ही कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, यही मेरा कौन सा पोजीशन पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो एक्सिस जो है मिड पॉइंट से होके गुजर रहा है और क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल एस को अपॉन 12 होता है। क्लियर है। तो यह जो पी क्यू एक्सिस है इस ए बी के किस से होकर गुजर रहा है, मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, यानी कि ए बी रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है और लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस एक्स रॉड का इस पी क्यू एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पाएंगे क्या कि ए बी रॉड का मास कितना है, एम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम, और लेंथ क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर अपॉन 12। तो ए बी रॉड का पी क्यू एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। क्लियर है। ठीक है, अब हम सी डी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो सी डी रॉड के लिए भी यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, मिड पॉइंट से होकर गुजर रहा है, यानी कि सी डी रॉड भी यूनिफॉर्म रॉड है, तो यह मिड पॉइंट ही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इस सिस्टम का, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, तो एक्सिस जो है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है, सी डी रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, और सेंटर ऑफ मास पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट सी डी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई सी डी लिखे, तो आई सी डी भी कितना हो जाएगा, सी डी रॉड का मास क्या है, एम है, और लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होगा। क्लियर। तो हमें ए बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया,
पी क्यू एक्सिस के अबाउट, और सी डी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया पी क्यू एक्सिस के अबाउट। क्लियर है। अब हम कैलकुलेट करते हैं बीसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू एक्सिस के अबाउट। तो बीसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू एक्सिस के अबाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने जो कॉन्सेप्ट का लेक्चर है उसमें बताया है कि अगर यह कोई रॉड है, ठीक है, उससे अगर डी डिस्टेंस पे यह कोई रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, तो इससे डी डिस्टेंस पर अगर कोई एक्सिस है, जो एक्सिस इस रॉड के लेंथ के क्या है, पैरेलल है, तो इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, एम इंटू डी स्क्वायर होता है। क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई बराबर एम इंटू डी स्क्वायर होता है। क्लियर है। ठीक है। तो यह जो पी क्यू एक्सिस है वह बी सी एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि यहाँ यह 90 डिग्री और यह भी तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 हो गया, तो 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री, यानी कि यह दोनों एक्सिस क्या हो गया, यह बीसी साइड और यह पी क्यू एक्सिस दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब यह कॉन्सेप्ट है, यानी बीसी का जो लेंथ है वह पी क्यू के क्या है, पैरेलल है, तो पी क्यू एक्सिस के बाद बीसी का जो और डिस्टेंस कितना है, क्योंकि यह मिड पॉइंट है, यही पॉइंट लेते हैं, यह मिड पॉइंट है और पूरा डिस्टेंस कितना एल है, तो यह मिड पॉइंट है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l/2। क्लियर है। यह भी डिस्टेंस कितना होगा, l/2, चूंकि यह ए बी डॉट का यह मिड पॉइंट है, पूरा डिस्टेंस l है, तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l का आधा होगा, l/2 होगा। क्लियर है। तो हमें यह पता चल गया कि पी क्यू एक्सिस जो है वह सी डी डॉट के बी सी डॉट के क्या है, पैरेलल है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बी सी डॉट का पी क्यू एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लेके यूज करके निकालेंगे। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि पी क्यू एक्सिस के अबाउट बी सी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई बी सी है। तो आई बी सी बराबर क्या लिखेंगे, इस रॉड का मास कैपिटल एम इंटू यह रॉड से इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l/2 है, तो l/2 का स्क्वायर। क्लियर है। m इंटू डी स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू डी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे BC और इस PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है, l/2 है, तो क्या लिखेंगे, l/2 का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है। अब हम इस PQ एक्सिस के अबाउट इस AD रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। फिर वही चीज, AD रॉड जो है वह का जो लेंथ है वह किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, फिर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्लियर। तो मान लेते हैं कि PQ एक्सिस के अबाउट यह इस PQ एक्सिस के अबाउट इस AD रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह IAD है। तो IAD होगा क्या, IAD जो होगा वह होगा क्या, तो इस रॉड का मास कितना है हमारे पास, m है, कैपिटल M इंटू एक्सिस PQ एक्सिस और इस AD के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यह भी l/2 होगा, क्योंकि यह पूरा लेंथ कितना है, l है, और यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है ए बी रॉड का, तो यह भी कितना हो जाएगा, l/2, हाफ हो जाएगा l/2। यह भी हमारे पास लेंथ क्या होगा, l/2 ही होगा, क्योंकि डीसी का यह कौन सा पार्ट हो गया, हाफ हो गया, क्योंकि यह कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है डीसी का। क्लियर। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट एडी रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, इस रॉड का मास m और पी क्यू एक्सिस और एडी रॉड के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है, l/2 है, इंटू क्या लिखेंगे, l/2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ml²/4। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ml²/4। ठीक है। तो हमें तो इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट ए बी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया, इस पी क्यू रॉड के अबाउट बी सी रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया, इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट सी डी रॉड का भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट हमने ए डी रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। तो इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि वह आई है तो आई क्या होगा, इन चारों का सम, मतलब कि पी क्यू एक्सिस के अबाउट ए बी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब पी क्यू एक्सिस के अबाउट ए बी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या बोला, आई ए बी, प्लस पी क्यू एक्सिस के अबाउट सी डी ए बी सी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी प्लस आई बी सी, प्लस पी क्यू एक्सिस के अबाउट सी डी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कि प्लस आई सी डी, फिर बोल सकते हैं पी क्यू एक्सिस के अबाउट ए डी डॉट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आई ए डी। क्लियर। ठीक है। तो आई ए बी हमें पता है कितना है, ml²/12, प्लस आई बी सी हमें पता है कितना है, ml²/4, प्लस आई सी डी हमें पता है कितना है, ml²/12, प्लस
आई ए डी हमें पता कैलकुलेट कर चुके कितना है, ml²/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम 12, ठीक है, एलसीएम 12 तो ml² प्लस 3ml² प्लस ml² प्लस 3ml², तो 3 3 6 1 7 1 8, 8 ml²/12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2 ml²/3। तो क्लियर। तो इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2 ml²/3। क्लियर है, ओके।